स्टूडेंट इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से गद्यांश को छाँटने का तरीका बताने आई हूँ। स्टूडेंट, गद्यांश को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को इस गद्यांश का संदर्भ मालूम होना चाहिए और संदर्भ के साथ साथ इसकी व्याख्या भी मालूम होनी चाहिए कि संदर्भ में क्या बोला गया है। अशोक का वृक्ष यानी कि ये अशोक के फूल से लिया गया है, तो आप संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के पाठ अशोक के वृक्ष से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इसकी व्याख्या इस तरह से है कि जो कि आप लोगों का ये पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ की आपको विस्तृत रूप से व्याख्या करनी है। जिस तरह से ये लिखा हुआ है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहारी हो, जितना भी रहस्य में हो, जितना भी अलंकार में हो। यहाँ पर अशोक के वृक्ष की विशेषताएं बताई हैं कि जो अशोक का वृक्ष है वो बहुत ही सुंदर हो, चाहे कितना भी सुंदर हो, और जितना भी रहस्य में हो, अलंकार में यानी कि आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता हो, परंतु वह उस विशाल समान सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। यानी कि वो विशाल समान सभ्यता जो कि पुरानी सभ्यता थी उसकी रुचि का प्रतीक है। और जो सभ्यता किससे बनाई गई थी? जो कि साधारण प्रजा के परिश्रमों से पली थी, उनके रक्त के संसार कणों से को खाकर बड़ी हुई थी। ऐसी सभ्यता जो कि जो जन सामान्य के रक्त से पली बड़ी थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा कर कर समृद्ध हुई थी। कौन सी सभ्यता? समान सभ्यता। वे सामान तो खड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। यानी कि आज वो समान जो सभ्यता थी, आज वो सामान तो खड़ गए हैं। वो जो समाज था जो कि लाखों साधारण प्रजा के परिश्रमों से पली थी, वो समाज ढह गए हैं और मदनोत्सव की जो धूमधाम थी वो धूमधाम भी मिट गई है और उस समांत सभ्यता के शासन का अंत हो गया है। फिर उसके बाद है, संतान कामिनियों को गंधर्वों से और अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने भूतों, भैरवी, काली, दुर्गा, यक्षों की इज्जत घटा दी और दुनिया अपने रास्ते पे चली गई। अशोक का फूल यानी कि अशोक का फूल जो था वो पीछे छूट गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट कि जो कि पुराने समय में सामंतों के प्रति जन सामान्य की जो उपेक्षा थी, अशोक के प्रति भी उपेक्षा का कारण बन गई। और अशोक का फूल जो कि संतान सुख प्रदान करने वाला वृक्ष माना जाता था, अब वो वृक्ष वो नहीं रहा। गंधर्वों का सर्वप्रिय पुष्प था और सामंतों के पतन के साथ ही अशोक के वृक्ष और उसके फूल का भी पतन हो गया। संतान सुख का वरदान देने वाले गंधर्वों का स्थान अब पीरों, भूतों, भैरवों, काली, दुर्गा आदि देवताओं ने स्थान प्राप्त करेगी और अशोक का फूल जो था, जो कि सामंत सभ्यता का प्रतीक था, वो भी पीछे छूट गया। तो ये है अशोक के वृक्ष का वर्णन, जो कि बहुत ही सुंदर और रहस्यमय और अलंकार में होने के कारण भी सामंत सभ्यता का ही रुचि का प्रतीक है और उसी सभ्यता के कारण इसका नाम था। और जब वो सामंत सभ्यता ही का अंत हो गया तो अशोक के फूल का भी साथ में पतन हो गया और उस पतन के कारण अशोक के फूल को आज जन सामान्य ने भुला दिया है और दुनिया अपने रास्ते पे चली गई और अशोक का फूल जो था, वो वृक्ष जो था, वो पीछे छूट गया। अब इसी गद्यांश पे स्टूडेंट आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप लोगों को इस गद्यांश के अंदर से छांटने होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों के, और स्टूडेंट मैं बता दे रही हूँ ये गद्यांश में ओनली 5 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो 5 क्वेश्चनों को आपको इसी गद्यांश से छांट कर लिखना होगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, समान सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? समान सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। उसके बाद, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंत सभ्यता समृद्ध हुई थी। आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति ये है कि वह सामंत सभ्यता का अंत हो गया है, जो कि लाखों करोड़ों लोगों की उपेक्षा करके बनाई गई थी। आज उस
सभ्यता का अंत हो गया है। फिर उसके बाद बोला गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि मैंने आप लोगों को व्याख्या बताई दी है। ये रेखांकित अंश है। देख लीजिए, ये जो लाइन खींची हुई है इसके नीचे, इस रेखांकित पैराग्राफ की आप लोगों को व्याख्या करनी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया है। पाठ का शीर्षक है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। अशोक का वृक्ष समांती सभ्यता का प्रतीक है। और समांती सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी थी। समांती सभ्यता, ये पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। जो जनसाधारण प्रजा के परिश्रमों से पली थी और उनके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संतान कामिनियों को किसका वरदान प्राप्त होने लगा। संतान कामिनियों को किसका वरदान प्राप्त होने लगा था, ये लिखा हुआ है ऊपर गद्यांश में। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान प्राप्त होने लगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यक्षों की प्रतिष्ठा किसने घटा दी। तो यक्षों की प्रतिष्ठा काली, दुर्गा, भूत, भैरवों, इन सब ने घटा दी थी। और अशोक के वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं। अशोक का वृक्ष मनोहारी है, रहस्य में है और अलंकार में है, और ये सारी विशेषताएं होने के कारण वे समांत सभ्यता का प्रतीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट आप लोगों के आते हैं, जो कि आप लोगों को पैराग्राफ से छांटने होते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने ये पैराग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर भी हमें आप लोग को छांट के समझा दिए हैं कि आप लोग को इस तरह से क्वेश्चंस को पैराग्राफ से छांटना है। बस पैराग्राफ से छांटने से पहले आप लोगों को उस पैराग्राफ की व्याख्या आनी चाहिए और उसके रचयिता का नाम और पाठ का नाम ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पाठ का नाम नहीं मालूम होगा तब तक आप इस गद्यांश को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, गद्यांश को सॉल्व करने का सरल तरीका ये है कि आप पहले गद्यांश को एक बार पढ़ लें, फिर उसके बाद नीचे के क्वेश्चंस को पढ़ें और एक एक क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से छाटें। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी वे में ये गद्यांश समझा दिया है। मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो यूपी बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12 के बच्चे, उन तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।